आप देख रहे हैं न्यूज़ रिव्यूज़ और मैं हूं अक्रमज खान। नंबरदारों को लेकर जो इशू पिछले कुछ दिनों से चल रहा था, बहुत सारी जगहों पे ऑब्जेक्शन हुआ था। कम से कम हर जगह से 10, 15, 20 लोग जो थे वो एसटीएम मेंटर को अपना मेमोरेंडम दे रहे थे कि हमें ये नंबरदार जो कि तहसीलदार साहब ने उसका नाम तजवीज़ किया, हमें ये मंजूर नहीं है। इसी हवाले से जब ये खबर डिप्टी कमिश्नर पुंछ को पता चलती है तो उन्होंने फौरी तौर पर एक पब्लिक मीटिंग ली जो कि मेंढरगानी के अंदर की गई। आइए देखते हैं उसमें उन्होंने क्या कहा। चौकीदार बनना है तो चौकीदार बन के रहे। अगर उसको अगर कोई और बनना है तो जे छोड़े, तो चाहे सरपंच खड़ा हो जाए, पंच खड़ा हो जाए, कोई और काम खड़ा हो जाए, फिर जे छोड़े, फिर स्टेट की लैंड इंक्रोच करे और इंक्रोच करे। ठीक है ना। तो लंबरदार चौकीदार का एक्ट है और उसका रूल है, एक्ट भी है, रूल है। तो रूल के बाहर से जो हमने बनाए हैं, अगर कल मुझे किसी की रिपोर्ट आएगी कि इसने काम किया तो मैं उसको डिसमिस कर दूंगा। और जहां जहां लोग कहते हैं कि नहीं जी ये नंबरदार होना चाहिए, वहां मैं इलेक्शन कराऊंगा। ये सारी टेम्पररी अपॉइंटमेंट है, एक भी अपॉइंटमेंट परमानेंट नहीं है। ये सारी अपॉइंटमेंट जो है वो टेम्पररी है। और जो तहसीलदार की पावर में है, एक्ट में लिखा है कि तहसीलदार टेम्पररी नंबरदार 6 महीने के लिए चौकीदार किसी को भी बना सकता है। हमने बना दिया, कोई बड़ा तूफान नहीं है। 50 साल से लोग नंबरदार चौकीदार चल रहे थे, अगर 6 महीने से एक्ट की पावर चूज करके मेरे तहसीलदार ने बना दिया, कोई इतना बड़ा तूफान नहीं आया, नहीं ना आया। अब आप लोग बोलते हो 239 में से 39 लोग मुझे बोलते हैं कि जनाब जहां जेल ही जेल नंबरदार होना चाहिए। मेरे पास 15 केसेस ऐसे, तो मैं उनको फर्स्ट इंस्टांस में उन्हीं में इलेक्शन करवाता हूँ। देख लेंगे कौन बनता है कौन नहीं बनता है। लेकिन जो बने हैं और जो बनेंगे उनको एक्ट के बाहर काम नहीं करना है। अगर करेंगे तो मैं इमीडिएटली डिसमिस करूंगा। और उनका जो भी नंबरदार बनेगा या चौकीदार बनेगा या एप्लीकेशन लगाएगा तो उसकी क्लियरेंस आनी चाहिए, चाहे वो जितना भी काबिल है आपकी नजरों में, चाहे वो जितना भी कुछ है, उसका सारा रिकॉर्ड देख के उसकी क्लियर, जितने भी मेरे पास लगे हैं सबकी जो क्लियरेंस है दो जगह से है। एक पुलिस से है जो लोकल अपना रिकॉर्ड देख के देखती है, FIR वगैरह देखती है, दूसरा CID से है। तो हम किसी को भी नंबरदार चौकीदार नहीं बनाएंगे और जब तक उसका वेरिफिकेशन नहीं आएगा। और वेरिफिकेशन जब होगी तो उसका सब कुछ देखा जाएगा, उसके फोन भी देखे जाएंगे, उसके जो है स्टेट लैंड के इंक्रोचमेंट भी देखे जाएंगे, उसके ये भी देखा जाएगा, उसकी पॉलिटिकल एफिलिएशन क्या है, उसका ये भी देखा जाएगा, उसकी एजुकेशन क्या है। तो आप लोगों को मैं इतनी विस्तार में ये बता रहा हूँ कि जिसको आपने सुना कि उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि बिल्कुल तहसीलदार के पास ये पावर है कि वो 6 महीने के लिए टेम्परेरी नंबरदार को नियुक्त कर सकता है। इसी हवाले से जब उन्होंने ये क्लियर कहा कि अगर कोई बंदा ऑलरेडी कोई मेंबर है या सरपंच है या कुछ है तो वो एक ही पोस्ट पे काम करेगा, या तो वो नंबरदार रहेगा या वो दूसरे किसी फील्ड में मेंबर रहेगा या कुछ रहेगा। और दूसरी उन्होंने क्लियर कट मैसेज में ये कह दिया कि नंबरदार के लिए जो है कम उसकी पूरी वेरिफिकेशन होनी चाहिए, कम से कम उसके बाद कोई उस पर कोई FIR नहीं होनी चाहिए और उसने कोई स्टेट लैंड पे इंक्रोचमेंट ना की हो। और उन्होंने ये भी कह दिया कि अगर जहां जहां हमें प्रॉब्लम लगेगी, जहां जहां पब्लिक ऑब्जेक्शन करेगी, थोड़े करें या ज़्यादा करें, वहां हम इलेक्शन करवा देंगे। और जहां पब्लिक सेटिस्फाइड है वहां नंबरदार जो है वो काम करेगा। और उसके लिए ये है कि अगर वो कोई भी गलत काम करेगा तो डिप्टी कमिश्नर ये पावर रखते हैं कि वो उसको इमीडिएटली डिसमिस कर सकते हैं। तो आप देखते रहे न्यूज़ रिव्यूज़। हम मिलते हैं किसी और की स्टोरी के साथ। अल्लाह हाफिज़।